आइए आज हम एक ऐसी खौफनाक और रहस्यमयी लोक कथा की गहराई में उतरते हैं जिसे सुनकर सच में रोंगटे खड़े हो जाएंगे। जरा खुद को इस मंजर में सोचकर देखिए। चारों तरफ एक अजीब सा सन्नाटा छाया है, हवा बिल्कुल थम चुकी है और अचानक से मूसलधार बारिश शुरू हो जाती है। बस इसी डरावने माहौल के बीच शुरू होती है कुसुमपुर के उस भूतिया चाय वाले की कहानी। ये एक ऐसी कहानी है जो आपके दिमाग को झकझोर कर रख देगी। अब जरा इस सवाल पर गौर कीजिए, क्या तूफान से बचने के लिए ली गई एक बिल्कुल सुरक्षित सी लगने वाली जगह सबसे खतरनाक जगह में बदल सकती है? ये सवाल ही इस पूरी घटना की नींव है। यहाँ अकेलेपन और धोखे का एक ऐसा जाल बुना गया है ना, जो आपको आखिर तक बांधे रखेगा। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। देखते हैं कि आखिर तूफान में भटकने के बाद रघु उस गलत रास्ते पर कैसे पहुंचा। हालात यहाँ कितनी तेजी से बिगड़े ये देखना सच में डरावना है। रघु कुसुमपुर की तरफ अपनी साइकिल चला रहा था और आसमान बिल्कुल राख जैसा काला पड़ चुका था। फिर अचानक तेज बिजली कड़कने लगी और मूसलाधार बारिश ने उसे घेर लिया। सोचिए, रास्ता भटकने का वो एहसास और मजबूरी में एक गहने पेड़ के नीचे शरण लेना, यह दिखाता है कि तूफान में फंसने के बाद इंसान कितना बेबस हो जाता है। और तभी उस धुंधले अंधेरे में रतन नाम का एक साया उसके सामने आ खड़ा होता है। रतन का इस तरह अचानक अंधेरे से निकलकर आना किसी की भी रूह कंपा दे। वो कहता है, क्या रास्ता भटक गए हैं बाबू? कुसुमपुर जाने वाला रास्ता तो बंद है। ये महज एक आम सी बात नहीं थी। असल में ये वो चारा था जिसने रघु को उस खौफनाक जाल के अंदर खींच लिया। एक अनजान और सुनसान रास्ते पर ऐसी मदद किसी फरिश्ते के मिलने जैसी लगती है ना? लेकिन सच्चाई तो ये थी कि ये एक भयानक भूल भुलैया का दरवाजा था। अब यहां से कहानी थोड़ी और अजीब होती जाती है। आइए देखते हैं उस डरावनी चाय की दुकान में रघु ने उन चेतावनियों को कैसे अनदेखा कर दिया जो बिल्कुल उसके सामने थीं। यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है ना, वो हैं ये छोटे छोटे सुराग, जैसे भीगी हवा में किसी जलती हुई चीज की अजीब सी गंध, जो रघु को वहां पहुंचते ही आने लगी थी। दूसरी बात, बाहर इतना भयंकर तूफान चल रहा था, फिर भी उस लालटेन की लौ जरा भी नहीं हिल रही थी। और फिर कच्चे खून की वो सांस रोक देने वाली बदबू। डर के मारे इंसान कैसे इन बिल्कुल साफ चेतावनियों को भी अपने दिमाग में सही ठहराने की कोशिश करता है, ये उस मनोवैज्ञानिक स्थिति को बहुत ही शानदार तरीके से दिखाता है। और उसके बाद होता है झूमर से वो दिल दहला देने वाला आमना सामना। रतन के कहने पर झूमर रघु के लिए पान लेकर आती है। तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आता है और उसकी ओढ़नी खिसक जाती है, और रघु वहां जो देखता है वो खून जमा देने वाला था। झूमर के गले पर किसी धारदार चीज से कटने का निशान था, जहां से खून की पतली धार बह रही थी, और पलक झपकते ही वो वहां से गायब हो जाती है। सोचिए रघु किस दहशत से गुजरा होगा। उसने एक मशीन की तरह बस वो पान निगल लिया ताकि वो किसी तरह उस पल जिंदा बच सके। एक हाथ की दूरी, बस इतना ही फासला था। ये अकेले अपने आप में उस भयानक अनुभव को बयां करने के लिए काफी है। रात के सन्नाटे में जब रघु की आंख खुली तो उसने देखा कि उससे महज एक हाथ की दूरी पर कोई गले में फांसी का फंदा डाले झूल रहा है। अब ये कोई मतिभ्रम था, एक डरावना सपना, या फिर कोई खौफनाक सच्चाई? ये नज़दीकी ही उस डर को हमारे अंदर तक उतार देती है। उस रात के सन्नाटे में रतन ने आग के पास बैठकर जो कहानी सुनाई, वो हमें ठीक 3 साल पीछे ले जाती है। आइए उस दर्दनाक घटना की तरफ चलते हैं। इस पूरे खूनी खेल में 3 मुख्य किरदार थे। पहला, वो बहुत ही मेहनती चाय वाला पति जो अपनी खूबसूरत पत्नी से बेइंतहा प्यार करता था। दूसरी थी उसकी खूबसूरत पत्नी, जिसकी वजह से उस चाय की दुकान पर लोगों की भीड़ तो आई, लेकिन साथ ही साथ आया धोखा। और तीसरा था शंकर, वो ग्राहक जो बस एक कप चाय लेके घंटों वहां बैठा रहता था। इन्हीं तीनों ने इस भयानक विनाश की नींव रखी। तो आखिर उस काली रात हुआ क्या था? पति बाजार गया हुआ था, लेकिन तूफान आने के डर से वो जल्दी लौट आया। जब वो वापस पहुंचा तो दरवाजा खटखटाने के बजाय उसने खिड़की से अंदर झांका, और वहां उसने अपनी पत्नी और शंकर को बिस्तर पर हंसते हुए देखा। ये वो पल था जिसने उस पति को पूरी तरह तोड़ कर रख दिया, और उसके दिमाग पर खून सवार हो गया। उसके बाद जो भी हुआ वो सच में किसी की भी रूह कंपा दे। सदमे और गुस्से में आकर पति के हाथ से वो कांच की चूड़ियां गिरकर टूट गईं जो वो अपनी पत्नी के लिए लाया था। पागलपन की हद तक जाकर उसने एक धारदार हथियार से अपनी ही पत्नी का गला रेत दिया। फिर उसने शंकर को घसीटते हुए बाहर निकाला और उसी बांस की छत से रस्सी डालकर उसे फांसी पर लटका दिया।
और आखिरी में अपनी पत्नी के खून से लथपथ शरीर पर उसने एक जलती हुई लालटेन फेंक दी। पूरी की पूरी झोपड़ी जलकर खाक हो गई। अब आपको समझ आ रहा है ना कि वो जलने की गंध और वो कटा हुआ गला, ये सब कहाँ से आई थी? ऐसा क्यों किया तुमने? ये महज एक सवाल नहीं था, ये उस आशिक पति की आखिरी और बेहद दर्दनाक चीख थी। आग की लपटों के बीच जब उसका अपना शरीर जल रहा था, तब भी उसके अंदर मिले धोखे का दर्द उस आग से कहीं ज्यादा भयानक था। अब ध्यान दीजिए, इस पूरी कहानी को सुनते हुए रघु एक गहरे सम्मोहन में था, जैसे वो किसी और ही दुनिया में हो। लेकिन यहां जो बात सबसे ज्यादा डरावनी है वो ये कि रघु बिल्कुल ठीक उसी बांस की छत के नीचे बैठा हुआ था जहां कभी शंकर को फांसी पर लटकाया गया था। अतीत और वर्तमान एक दूसरे पे इस कदर हावी हो चुके थे कि रघु अनजाने में उसी खूनी जगह पर बैठकर डर से कांप रहा था। तो अब आते हैं सबसे अहम मुद्दे पर। जब अगली सुबह हुई तो जो सच्चाई सामने आई उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। एक तरफ रघु का वो भ्रम था जिस पर उसने पूरी रात विश्वास किया, एक गरम रोशनी से भरी चाय की दुकान जिसने उसे उस भयंकर तूफान से बचाया। लेकिन दूसरी तरफ थी वो डरावनी सच्चाई। सुबह के उजाले में वहां दूर दूर तक कोई चाय की दुकान नहीं थी, बल्कि वहां सिर्फ एक जली हुई झोपड़ी का राख भरा ढांचा पड़ा था। इसका सीधा सा मतलब यह है कि रघु ने पूरी रात किसी दुकान में नहीं, बल्कि एक शमशान जैसी राख और भूत प्रेतों के बीच बिताई थी। सुबह होते ही रघु अपनी साइकिल उठाकर सही सलामत वहां से निकल चुका था। वो बच गया था। लेकिन इंसान की भूल और पैसों की मजबूरी उसे वापस मौत के मुंह में ढकेल देती है। रास्ते में उसे याद आया कि पैसों से भरा उसका बैग तो वहीं छूट गया है। वो वापस उन जली हुई राख के ढेरों के पास लौटता है और बिल्कुल यही उसकी सबसे बड़ी और जानलेवा गलती साबित होती है। वहीं पर उसका सामना एक बार फिर उन्हीं अलौकिक शक्तियों से होता है। मैं झूमर हूं। ये शब्द सुनते ही जैसे रघु के आसपास का वक्त रुक सा गया। सोचकर देखिए, वो पैसों वाला बैग उस खौफनाक भूत के हाथ में था। कहानी की वो जली हुई, कटी हुई गर्दन वाली झूमर अब दिन के उजाले में बिल्कुल उसके सामने खड़ी थी। और फिर अचानक हवा का एक और झोंका आता है और उसकी ओढ़नी हट जाती है। उसके ठीक सामने एक औरत का बेहद खौफनाक, खून से सना हुआ चेहरा होता है। वही कच्चे खून की बदबू जो उसे रात में आई थी, अब और भी ज्यादा तेज हो चुकी थी। रघु की हिम्मत ने पूरी तरह जवाब दे दिया और वो दहशत के मारे अपनी साइकिल समेत वहीं बेहोश होकर सड़क पर गिर पड़ा। रात भर जो भी चीजें उसे अजीब लग रही थीं, वो सब इस भयानक अंत के साथ पूरी तरह जुड़ चुकी थीं। अब अंत में जाते जाते इस सवाल पर थोड़ा गौर करते हैं। अगर उस चाय की दुकान के भूत सच में सिर्फ रघु का पैसा लौटाना चाहते थे, तो क्या वे वाकई बुरे और खतरनाक थे, या फिर वे बस अपने ही दुख और आग की राख में हमेशा के लिए कैद हो चुके थे? ये एक ऐसा रहस्य है जो हमें ये सोचने पर मजबूर कर देता है कि शायद हर डरावनी घटना के पीछे एक बहुत गहरा और अनकहा दर्द छिपा होता है। आज के इस खास पेशकश में हमारी तरफ से बस इतना ही।